हेलो एवरीवन, मैं हूं ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिगी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5 की बुक से फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमरेशन की एक्टिविटी नंबर 5 एंड रिव्यू एक्सरसाइज ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक्टिविटी 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। जो ये डिजिट्स हमारे पास दी हुई हैं, इन डिजिट्स को यूज करके हमें एक 6 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, जिसमें हमें इन डिजिट्स को ओनली 1 टाइम यूज करना है और हम किसी भी डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा उसमें आपको देखना होगा कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर दिया है हमारे पास 0। स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0, लेकिन 0 को अगर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर हम 0 को किसी भी नंबर के आगे लगा लेते हैं तो उसकी वैल्यू बन जाती है। जैसे कि अगर हम 1 के साथ 0 लगेंगे तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन अगर हम 0 और 1 0 1 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 को वैसे भी 1 ही काउंट करते हैं एंड 0 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो उससे बड़ी डिजिट होती है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो डिजिट्स दी हैं उनमें 0 से बड़ी डिजिट है हमारे पास 1, तो उसको हम पहले लिख लेंगे और 0 उसके बाद लगाएंगे। कोई भी डिजिट अगर यहाँ पे 2 दी होती 0 से बड़ी तो हम पहले 2 लिखते और उसके बाद हम 0 लिखते, फिर उसके बाद की डिजिट्स देखते। अब इससे बड़ी है हमारे पास 3, देन 4, देन 5, देन 7 और ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर में हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट देखेंगे, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट, देन स्मॉलेस्ट, देन स्मॉलेस्ट, देन ये फॉर्म करना इजी है। स्मॉलेस्ट नंबर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट में हम स्मॉलेस्ट डिजिट 6 डिजिट नंबर बनाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 8, 9। इसमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है। जहां पे आपके पास 0 दी होती है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट के लिए हमें ग्रेटेस्ट देखना है, देन उससे स्मॉल देखना है, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन ये स्टार्ट होता है हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट टू स्मॉलेस्ट। Now question number 2 is write the greatest and smallest 7 digit numbers. You may repeat a digit using the following digits. अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा है you may repeat a digit, किसी डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं for forming a smallest 7 digit number और greatest 7 digit number। तो चलिए देख लेते हैं हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, जो कि बनेगा हमारे पास स्मॉलेस्ट दिया है यहाँ पे 0। तो आपको मैंने पहले भी बताया, आपको 0 दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 0 पहले नहीं लिखना है, आपको उसे बिगर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 3, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे एंड 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो हम उसी को रिपीट करेंगे। इसमें कहा है यू मे रिपीट अ डिजिट, हम किसी भी डिजिट को हम एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो हम 0 को रिपीट करेंगे क्योंकि 0 ही सबसे स्मॉलर डिजिट है, स्मॉलेस्ट डिजिट है। सो हम 0 रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई और डिजिट रिपीट करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो कोई और ही नंबर बन जाएगा। तो हमें कौन सी सबसे स्मॉलर डिजिट को, स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करना है। नाउ 4, 5, 8 एंड 9 ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर तो ये बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाने के लिए हम
जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगी उसको 2 टाइम्स रिपीट करके हम 7 डिजिट नंबर बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 6 डिजिट्स दी गई हैं, तो हम किसी एक डिजिट को रिपीट करेंगे 7 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। सो 9985430 ये बन जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। इसमें भी हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट है हमारे पास 1 को हम रिपीट कर लेंगे, देन 2, 3, 6, 7 एंड 8 ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर वो कैसे बनेगा, उसमें हम जो ग्रेटेस्ट डिजिट दी है उसको रिपीट करेंगे, देन आफ्टर smaller than this, smaller than this, smaller than this, 3, 2, 1 ये हो जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर्स, यू मे रिपीट अ डिजिट यूजिंग द डिजिट्स 9, 3, 7, 1, 0 एंड 4। ये डिजिट्स हमारे पास दी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हमारे पास दी हुई हैं और इन्हीं को यूज करके हमें एक स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। लेकिन ये डिजिट्स हमारे पास 6 दी हैं और हमें 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा और इसमें भी हमें यही कहा गया है कि यू मे रिपीट अ डिजिट, हम एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। सो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 9, 3, 7, 1, 0, 4 इज इक्वल टू, इसमें भी हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट में आपको मैंने बताया था कि हम स्मॉलेस्ट डिजिट देखते हैं, स्मॉलेस्ट इज 0, सो हम उससे ग्रेटर देन 0 देखेंगे, ग्रेटर देन 0 इज 1, फिर उसके बाद 0 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, रिपीट करेंगे। सो 2 टाइम्स लिखने के बाद हम बिगर देन दिस नंबर, बिगर देन दिस 4, 7 एंड 9 ये बन जाएगी हमारे पास 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नाउ ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम ग्रेटेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे और उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद 7, देन 4, 3, 1, 0 और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल डू रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में इस चैप्टर में हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, नंबर्स एंड न्यूमरेशन चैप्टर में, वो जितना भी अभी तक हमने कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। वी हैव टू राइट द नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। उसमें हमारे पास कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, सबसे पहले वंस पीरियड होता है, देन थाउजेंड्स, देन मिलियंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 करोड़ 63,000, 4 करोड़ 63 लाख 357 357। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास अगर करोड़ में दिया है तो करोड़ में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 7 जीरोस आगे लगती हैं, या करोड़ में हमारे पास 7 टोटल 8 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। या फिर
अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम 1 करोड़ लिखेंगे तो हम उसके साथ 7 zeros पुट करेंगे। तो 1 के साथ हमारे पास टोटल ये 8 डिजिट्स हैं और 1 के साथ हमारे पास 7 डिजिट्स हैं। अगर आपको ये पता रहेगा, ये मालूम होगा, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 करोड़ 63 लाख, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया है, तो हम थाउजेंड्स प्लेस पे जीरोस पुट करेंगे। देन आफ्टर जीरोस 357। नाउ पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कॉमास पुट करते हैं आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, 1 2 3 काउंटिंग फ्रॉम राइट साइड of the number, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 एंड ये बन गया हमारे पास 46,300,357 एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज 68 करोड़ 75 लाख 84,012 अब कैसे लिखेंगे? हम हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम हंड्रेड्स प्लेस पे 0 लिखेंगे, देन वी विल राइट 12। जैसे कि हमें पता है कि ये 10 करोड़ 68 करोड़ है, तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है नंबर 10 करोड़ प्लेस से। सो 10 करोड़ में हमारे पास 8 zeros होती हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि 10 करोड़ में हमारे पास 8 zeros होती हैं एंड टोटल 9 डिजिट्स होती हैं। सो वी विल राइट लाइक दिस। अगर हमें ये पता होगा तो हम ये इजीली कर पाएंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। 68 करोड़ 75 लाख 84,000 और 12 हम कैसे लिखते हैं? हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम वहां पे 0 पुट कर देंगे एंड देन वी विल राइट 12 and this is your answer. Now we have question number 2. Write each of the following numbers in words using Indian place value system. आपके पास numbers दिए हैं। For example, इसका A पार्ट है 6351542 तो सबसे पहले आपको अगर इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को वर्ड्स में राइट करने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या करना है? पहले इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास पुट कर लेने हैं, जो कि हम कैसे करते हैं? वी विल पुट फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द नंबर। यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 डिजिट और उसके बाद हम जितने भी कॉमास पुट करते हैं वो करते हैं आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं हम 1 2 1 2 और इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कोई कॉमा नहीं लगेगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो ये बन जाता है 6 करोड़ 35 लाख 15,000 420। अब इसका बी पार्ट है 9817 अब इसका बी पार्ट है 887217115115। इसमें भी हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास पुट कर लेते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स एंड आफ्टर 2 डिजिट्स, और ये बन जाएगा हमारे पास 88 करोड़ 72 लाख 17,000 115। ओके,
और अगर किसी को समझ में ना आए तो आप कॉमास पुट करने के बाद ऐसे प्लेसिंग भी कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000s, थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, क्रोर्स एंड 10 crores। इस तरह से प्लेसिंग करके भी आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। नाउ we have question number 3, write each of the following in words using international place value system। अब हमें जो नंबर्स दिए हैं, गिवन नंबर्स हैं, इनको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले तो हम कॉमास पुट कर लेते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमास पुट करते हैं आफ्टर एवरी 3 digits। We will put commas after every 3 digits counting from right side of the number। So चलिए सॉल्व करते हैं। 1 2 3 1 2 3। अब इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता तो आप प्लेसिंग करके भी लिख सकते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। ये हमारे पास इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नहीं होता है। हंड्रेड्स, 10,000 नहीं होता है, उसमें इसकी जगह लैक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, 100,000 देन मिलियन। तो ये बन जाएगा 8 मिलियन। अब इसको लिखना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। 8 मिलियन 258,000 170। next number is 98178,455। सो ये बन जाएगा हमारे पास 10 मिलियंस। और कॉमास पुट कर लेंगे तो एक कॉमा यहाँ पर आएगा, दूसरा कॉमा यहाँ पर आएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 98 मिलियन। ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। 98 मिलियन 178,455। Now we have question number 4, write the following in figures। अब जो नंबर्स हैं, जो हमारे पास इन वर्ड्स नंबर्स दिए हैं, उन्हें हमें नंबर्स में, फिगर्स में लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 2,79,04,057। इसके लिए आपके लिए इजी रहेगा, जो थोड़ा सा, जिन्हें थोड़ा सा टफ लगता है वो पहले प्लेसिंग लिख लें। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोड़। ये करोड़ से स्टार्ट होता है तो हम यहीं तक लिखेंगे। 2 crore 79 lakh 4,057। तो जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं आया वहाँ पे आप जीरोस पुट कर सकते हैं और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ पुट कॉमास 1 2 3 2 digits आफ्टर 2 digits। और इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 की ए पार्ट का आंसर। नाउ बी पार्ट, इसमें दिया है आपको 72 मिलियन। मिलियन पे स्टार्ट हो रहा है तो आपको उसी तरह से प्लेसिंग कर लेनी है, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और जिन्हें ऐसे भी आ जाता है वो ऐसे भी कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि अगर आप प्लेसिंग भी कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वंस,
टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 110,000s। और अब हम फिगर्स में नंबर को लिख लेंगे। 72 मिलियन, 72 मिलियन यानी कि आपको 10 मिलियंस वाला प्लेस भी लिखना पड़ेगा। नाउ 72 मिलियन 629,891 और इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। Now we have question number 5. Find the difference between the places of 2 3s in this number, in the given number. ये जो नंबर हमारे पास दिया है, गिवन है, उसमें हमें ये जो 2 3s हैं इनके प्लेस वैल्यूज लिखनी है और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 3 प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे कि पहले की वीडियोस में बताया है कि इसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी जीरोस आप नंबर के आगे लिख लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास प्लेस वैल्यू उस नंबर का। जैसे कि 3 के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं तो इसका प्लेस वैल्यू बन जाता है 3 lakhs। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000s, thousands, then 10,000s, lakhs, 10 lakhs। इसकी प्लेसिंग करके भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये 3 जो है वो लैक्स प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 3 लाख। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 3। जैसे भी आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। इस तरह से भी करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और आप इस तरह से भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसकी हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड 3 की वैल्यू आती है हमारे पास, प्लेस वैल्यू है 3000। नाउ डिफरेंस निकालेंगे अब इनका। डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर लेंगे। यहाँ पे 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0। नाउ 0 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सो वी विल बोरो 1 फ्रॉम 3। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 10 और 10 से फिर हम बोरो कर लेंगे, यहाँ के लिए ये बन जाएगा 10, यहाँ पर रह जाएगा 9। 10 - 3 इज 7, 9 इज 9 एंड 2 इज 2 और ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर 2,97,000। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s इज इक्वल टू 2,97,000। तो इस तरह से आज की हमारी ये 5th एक्टिविटी एंड रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और इसी तरह से इस बुक का ये फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमरेशन भी कंप्लीट होता है। I hope you like my video, and if you do so then please share it with your friends and hit the like button, and if you are new to my channel then subscribe the channel and press the bell icon next to it so that you can receive all the upcoming videos notifications. So meet you in my next video. Till then, bye bye. Thanks for watching.